एक मिनट। पहले मैं एक मिनट। हो गया, स्टार्ट होगी ना। तो हेलो एवरीवन। अभी मैंने स्क्रीन विजिबल नहीं करी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना साहनी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज अभी तक मैंने आपको दो स्टेप कंप्लीट बताए थे, जो टिपिकल हाउसवाइफ को कैसे वर्क करना है, क्या करना है। ये सब कुछ बहुत अच्छे। ना आपके पास कोई एक्सक्यूज रहेगा, ना कोई कुछ। सबसे मेन बात है, आपको करना क्यों है, सबसे पहले आपको वो जानना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ मुझे करना है और कैसे करना है, तभी आप इसे आगे रन कर पाएंगे। जिसके लिए आपको पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और आई होप कि आप लोग सब कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए चीजें। ये ना कैनवा में ही आज खुल रहा है, कोई बात नहीं, मैं कैनवा में ही ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। बस मेरे को एक बार लता बता देना मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल। विजिबल है स्क्रीन? यस। ओके। ये रेशियो कैलकुलेशन है। ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। रेशियो कैलकुलेशन हर जगह मैटर करेगा ही करेगा। अगर एक एग्जांपल देके समझाऊं, आप लोग विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, हम लोग बहुत बड़ी जाते हैं शॉपिंग करने। एक दुकान में गए, उसके 10 प्रोडक्ट हमने निकलवा दिए, कपड़े निकलवा दिए, और उसको वहां से निकल जाते हैं, नहीं नहीं कुछ पसंद नहीं आया। होता है नहीं होता? सब करते हैं यहाँ पर। सबने कभी ना कभी ये किया होगा। हम कई बार दुकानों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में बिना शॉपिंग करे आ जाते हैं। क्या वो बंदा आगे से दुकान बंद कर देता है? कई बार ऐसा भी होता है, पूरा पूरा दिन वो बैठे रहते हैं और कोई भी कस्टमर नहीं आता, या कस्टमर आता है तो देख के चला जाता है। तो क्या वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं? नहीं। सेम एज इट इज हम लोगों को भी यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन पे वर्क करना है। रेशियो कैलकुलेशन होता क्या है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है। डेली आपको 5 to 10 लीड से बात करनी है, मिनिमम 5 लीड्स होनी चाहिए। मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कम से कम 5 से 10 लोगों से डेली बात करनी है। हो सकता है आपके नोन में हो, जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं भी जानते, मतलब कोई हॉट में होगा, कोई वार्म में होगा। ठीक है, हॉट वार्म क्या होता है वो नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, पर रेशियो कैलकुलेशन आज वर्क कर सीखना आप क्या होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से यहाँ पे वर्क करेंगे आप, दोनों तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं। कंसिस्टेंट मेंटेन करना ही करना है। आपने 5 लीड से रोज बात करी, राइट? 5, 1 वीक में कितने हो गए? 7 डेज होते हैं। 35% से आपने बात करी। 35% वेबिनार तक आने चाहिए। ये नहीं 5 लोगों से बात करी, पांचों ने मना कर दिया, आप उसको काउंट कर, मतलब वो 35% वेबिनार तक आने चाहिए। ठीक है। 35 लीड्स में से 10% भी अगर रेशियो निकाल के चलते हैं, तो 3 से 4 लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। 3 से 4 लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी तक जितने भी पर्सन का रेशियो बताओ, क्या आपने इतनों से बात करी और मेरा मैम ये रेशियो निकलता है? जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, हमें समझ में आ जाएगा आपका क्या रेशियो अब तक निकल के आ रहा है। न्यू मेंबर की बात कर रही हूँ, और अगर कोई ओल्ड मेंबर है और अगर वो लीड्स पे वर्क कर रहा है, अननोन लीड्स पे, तो वो भी अपना रेशियो लिखेगा यहाँ पे। प्लीज फटाफट से लिखिएगा, रिप्लाई ताकि करें हमें तो समझ फिर में आए कि रिप्लाई रिप्लाई करें। किसी का भी अभी तक हमें भी आंसर समझ नहीं में। आया है। लीड्स का यहाँ पे मतलब है लोगों से बात करना, जिनसे आप बात करते हो। जैसे आपने 4 लोगों से बात करी और एक ने ज्वाइन कर दिया, तो आपका क्या रेशियो निकलेगा? 4:1। अब समझ में आई? अगर आपने 10 से बात करी और उसमें से एक ज्वाइन हुआ, तो आपका 10:1। 5:1। उससे आप चार तीन लोगों से बात किया, होगी। दो लोगों से बात किया। ओके। देख रखना, Talk दो to चार 8 लोगों से ज्वाइन। रेशियो निकलेगा। हाँ जी। 8 लोगों से बात किया, दो ज्वाइन हुए, 6:1, 5:1। ठीक है, ये तो ऐसे ही आएगा। अगर आपका ये रेशियो रहा है, ठीक है, और अच्छा जो ज्यादा है उन्हें कंसिस्ट, 5:1 आया, 4
आप कहाँ गए, उनको कुछ ना कुछ भेज, उनको छोड़ दी, कुछ ना कुछ भेजते रहो, अपनी जर्नी आगे शेयर करते रहो उनके साथ कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे आगे करके आपका रेशो और बढ़ा भी जाएगा। और जब हम अननोन पे आएंगे तो रेशो थोड़ा कम हो जाता है। क्या मतलब 20:1 आता है कईयों का। तो तब थोड़ा सा पेशेंस रखियो, तो पेशेंस करेंगे तो रचना जी, निकल के आता रचना है। जी आपकी वॉइस, हाँ आपकी बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है। यार मेरे यहाँ ना नेट का इशू हो गया, या तो लता आप कंटिन्यू करो फिर, मैंने मोबाइल डाटा ले रखा है, वाईफाई बंद हो गया आज। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप मेरी करिए। आवाज क्लियर है? यस यस क्लियर है। ओके, देखिए रेशियो कैलकुलेशन जैसे कि अभी रचना जी ने बताया, रेशियो कैलकुलेशन हर बिजनेस में मायने रखता है। हर बिजनेस में क्या, आप जो घर पे जो काम भी कर रहे हैं ना, उसमें भी रेशियो कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, अगर आप बिल्कुल अपने माइंडसेट से सोचेंगे। क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। बट हमारे बिजनेस में रेशियो कैलकुलेशन का मतलब है कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे तब आप निकाल पाओगे। आप ऑन ऑफ करोगे, लाइक आपने आज काम किया, फिर अगले हफ्ते काम कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा रेशियो कैलकुलेशन निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कोई भी वर्क करना है, कंटिन्यू के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपको करना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन क्या होता है कि ये बिजनेस सबका नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों का है जिन जो पैशनेट है, जो कुछ सर्च कर रहे हैं और जिनको कुछ करना है घर बैठ के, या कुछ भी मतलब अपना करियर गैप को फिल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कोई वर्क चाहिए। तो उन लोगों को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हॉट, वार्म एंड कोल्ड, तीन तरीके से काम करते हैं, राइट। हॉट जो होता है उनको तो हम डायरेक्ट बता ही देते हैं, भाई अपने नियर डियर्स हैं, थोड़ा सा हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। लास्ट टाइम रचना जी ने बोला था प्रोस्पेक्टिंग, पोजीशनिंग, है ना। तो यहाँ पे हमें अब सारे लोग तो आएंगे नहीं इसमें। तो यहाँ पे कई लोगों का क्या होता है, हम चार पांच लोगों से बात करते हैं और उसी में सोचते हैं कि पांचों ने मना कर दिया तो मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये सारे लोग मना कर रहे हैं, ये सब में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर डेली 5 लीड से अगर डेली बात करते हो, इस बिजनेस का रेशियो क्या है, अगर आपको अगर पता लगाना है कि मेरा रेशियो कैसा जा रहा है, तो आपको डेली 5 लोगों से बात करना है। नंबर आपके पास राइट नाइट में ही आपके पास नंबर हो जाना चाहिए, लिस्ट बन जानी चाहिए कि मुझे कल सुबह कितने लोगों से बात करनी है, क्या बात करना है, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका होगा। आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाओगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं करोगे, जब आपका मन कर रहा है, जब आपका मूड हो रहा है, जब आपका टाइम आपके पास है तब वर्क करोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। आपको फिर पेशेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब 5 लीड अगर आपके पास होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी चलेगा। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, आप किसी के घर जाके बता रहे हो, आपके अपने पड़ोसी को बता रहे हो, आप अपना नियर डियर को बता रहे हो। ऑफलाइन मतलब, ऑनलाइन मतलब डिजिटल के माध्यम से, जूम के माध्यम से ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हो। अब कंसिस्टेंसी के साथ अगर यही कॉलिंग आप कंटिन्यू करते रहे, तो मतलब 7 दिन, मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और 5 लोग अगर डेली बात कर रहे हैं तो कितने हो गए, 35 लोग हो गए, राइट। उन 35 लोगों को आप अगर वेबिनार में इनवाइट करते हो या डायरेक्ट बताते हो, ज्यादातर वेबिनार में इनवाइट करो, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसका रेशियो कैसे निकल के आएगा, अगर आप 35 लोगों से अगर बात करते हो तो 3 से 4 लोग ही कन्वर्ट होते हैं। वो भी तब होंगे जब आपका नॉलेज, आपका बिजनेस का नॉलेज होगा, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, आपको प्लान प्रेजेंटेशन आपको समझ आएगा, आप जो स्किल सीख रहे हैं वो स्किल्स आप खुद इंप्लीमेंट करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको उसका बेसिक जानकारी होगा, कॉन्फिडेंट आपके पास होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करने के लिए आप को कोई भी काम करना तो कॉन्फिडेंट आना चाहिए। कॉन्फिडेंट आएगा तभी तो बात कर पाओगे, राइट। और कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कैसे आएगा, जब आप बार बार यहाँ पे सेशंस लोगे, आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो अभी किसी के, कई लोगों के 2 सेशंस छूट गए, अब आज क्या हो रहा है वो कंफ्यूज है, उनको नहीं पता है, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं अगर 90 डेज का है या 15 दिन का चैलेंज है या एक हफ्ते का अगर सेशन दे रहे हैं, कोई भी, नो इफ नो बट, आप आओ, अपना टाइम मैनेज करो, जो अर्जेंट काम है, जो अपना इंपॉर्टेंट काम है, उसको थोड़ा सा इधर उधर करके आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इट्स क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन क्या होता है, यही कंटिन्यू 1 महीने तक आप
अगर करते हो यही रेशियो पे, डेली कॉलिंग करना, डेली वेबिनार में इनवाइट करना, फॉलो अप करना, कॉन्फिडेंस से बात करना, उनको सही नीड एनालाइज करना। पहली बात, लीड से जब बात करते हो नीड एनालाइज करोगे, उनके पेन, उनका डिजायर आपको पता होगा, तो आप सामने वाले को सोल्यूशन दे सकते हो। अब सोल्यूशन कैसे दोगे? जब आप अपने खुद की वैल्यू बढ़ाओगे, खुद की नॉलेज बढ़ाओगे, खुद का थॉट प्रोसेस अपग्रेड करोगे, और सबसे बड़ी बात माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे। तो अगर ये चलता रहा सही ढंग से, तो 1 महीने में आपका इजिली 9 से 12 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो सिर्फ 9 से 12 लिखा है, यहाँ तो लोगों का इंस्टेंट वेबिनार में कॉल क्लोजिंग हो रही है। लेकिन आपको हर तरीके से परफेक्ट होना है, नॉलेज लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एनबी शॉपी का बेनिफिट क्या है? आपको यहाँ पे डेली इनकम भी आ रहा है, मैचिंग इनकम भी आ रहा है, रीपर्चेज इनकम भी आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है डेली आपके अकाउंट में इनकम आ रहा है। आज बिजनेस किया, कल आपके अकाउंट में है, सबसे अच्छी बात है। मतलब आप अपना चेक खुद लिख सकते हो, कोई बॉस नहीं है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जो लोग बिना कैलकुलेशन के, बिना माइंडसेट के, मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होता, लोग क्या सोचते हैं कि सपोज करो, यहाँ पे जो लोग डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं, जब आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे ये बिजनेस तो बहुत इजी है, अरे बस 1,000 रुपए ही है, अरे मेरे पास तो ऐसे 10 लोग हैं, मैं तो उसको बता दूंगी, हम आराम से आ जाएंगे। लेकिन जब वो अपने तरीके से, मतलब सिस्टम के तरीके से काम नहीं करते, अपने तरीके से काम करते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं, तब एक ने मना किया, दो ने मना किया, तीन ने मना किया, ऐसे उनके सारे फ्रेंड्स, मतलब 5-6 फ्रेंड्स जो उनके खास दोस्त, जब वो मना कर देते हैं तो वो खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि यार ये सभी मना कर रहे हैं, इट मीन्स मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे से नाराज हो रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या हो जाता है, हम लोगों का एक एटीट्यूड आ जाता है, अच्छा मैंने उसको इतना अच्छा बिजनेस बताया, वो खुद से नहीं आ रही, अब मैं भी फोन नहीं कर रही। तो यहाँ पे पहली बात, किसी के साथ आपको बैरियर नहीं रखना, वो बैरियर को तोड़ना है। आप अपने माइंड में ये लेके चलो कि हम एक कंसल्टेंट है, हम यहाँ पे दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं, मतलब खुद खुद भी एम्पावर हो रहे हैं और साथ साथ दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, अपना जो भी स्क्रिप्ट है उसके थ्रू हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा कम्युनिटी लोगों को रेफर बताने पे, प्रमोशन बताने पे ही पता चलता है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई हमारा न्यूज़पेपर में या हमारे टीवी में ऐड नहीं आ रहे, हम यहाँ पे अपने ही आसपास के लोग और ट्रस्टवर्दी लोगों को ये बिजनेस बताते हैं, और साथ में यहाँ पे हम लीड मैग्नेट, मेटा एड, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू लोग कैसे आते हैं, लोग खुद से कैसे पूछते हैं, बिना कन्विंस किए लोगों को कैसे बताना होता है, बिना लोग हमसे पूछे हम अपने बिजनेस को कैसे उन तक पहुंचाए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं। और इसको बोलते हैं रेशियो कैलकुलेशन। जब 5 लोग मना कर देते तो आपको बैठना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि 5 लोगों ने मना किया तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या पता वो छठा बंदा बिल्कुल वेट कर रहा होगा और आप उसके पास गए भी नहीं, और वो आपका ये बिजनेस वहीं पे खत्म। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आप प्रॉपर फॉलो अप लो, और हमेशा वेबिनार का लिंक, ये सब बताया जाता है, ज्वाइनिंग प्रूफ, इनकम प्रूफ, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही इनकम प्रूफ देना है, अगर स्टूडेंट है तो उसी की टेस्ट मनी देनी है, राइट? आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको ट्रस्ट, देखो ये बिजनेस क्या है, ट्रस्ट का है। चाहे आप नियर डियर्स को लाओ, चाहे आप अननोन को लाओ, आपका ट्रस्ट होगा उनपे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? तो जब आप ट्रस्ट करेंगे आप पे, तो वो आप पे बिलीव करेंगे, और जब आपको वो बिलीव करेंगे तो इट मीन्स आपको नॉलेज है। आपको ही अगर नॉलेज नहीं होगा, अधूरी ज्ञान आपके पास होगा, तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, उनको कैसे भरोसा होएगा कि आप उनकी लाइफ चेंज कर दोगे? हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों का कैरियर गैप फिल कर रहे हैं, हम लोगों का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, हम लोगों को कंसल्टेंट के द्वारा हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। तो आपको पहले खुद सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे आए, हमारे इस कम्युनिटी में आए, आने के बाद 1-2 सेशन लेते ही
अगर सच में जो एक्शन टेकर्स है, या सच में जिसको सच में कुछ करना है, सच में पैशनेट है, उसको तो बिल्कुल चेंज आएगा ही आएगा। उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, जो टाइम टेबल के हिसाब से, वो सब अपना परफेक्ट हो जाएगा। सेल्फ ब्रांडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा डे वन से। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही आप आते हो, अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दो। आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, हमें समझ आए कि आपको क्या वर्क आगे, मतलब आपको और कैसे करना है, लाइक टिपिकल हाउसवाइफ हो, या आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें पता है, या आपको कैसे करना है, वो आपकी सुपर अपलाइन आपको अच्छे से गाइड करेगी, आपकी अपलाइन और सुपर अपलाइन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आप सीखोगे, राइट। ये ऐसा बिजनेस तो देखिए बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बट आप सही सिस्टम, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सही यस, क्लियर है। सिस्टम, सही चीज पे अगर आप, हाँ, सही चीज सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, डिसिप्लिन के साथ वर्क करोगे, स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं अपनाओगे ना, ये बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारे यहाँ पे बेसिक टू एडवांस यहाँ पे स्किल सिखाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा स्टोरी टेलिंग होना चाहिए आपके पास, आपकी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए, और वो भी सच्ची वाली, क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हो ना, आपका वाई होगा। अगर आपका वाई नहीं है, आपको यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती तो लेके नहीं आया होगा, डैम श्योर। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा आपके अपलाइन के ऊपर, या उनका पोस्ट अच्छा लगा होगा, या उनका बोलने का तरीका अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, राइट। पहले तो आपने उन पे बिलीव किया होगा, फिर हमारी कम्युनिटी में ऐड ऑन करके हमारे सेशंस ले रहे हो, प्रेरणा मैम के सेशंस ले रहे हो, फिर आप उसको असाइनमेंट करके दे रहे हो, तो आपको क्या खुद से अच्छा लग रहा है? पहले आपको हर चीज खुद से पसंद आना चाहिए, खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक बिजनेस आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्किल्स में कैनवा मास्टरी, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, राइट, फ्रीलांसिंग, ये सब चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो, अगर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे। बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम सिखाते हैं, जिसमें आप अपने मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला थॉट आपका ये होना चाहिए कि ये बिजनेस मेरे लिए एक ब्लेस्ड है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे को कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं जॉब भी नहीं कर सकती, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, घर बैठ के इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, वो भी आपको अपने टाइम के हिसाब से। बट यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन होता है, सिस्टम होता है, क्योंकि आपको भी पता है टीम डेवलप होती जा रही है, एक एक को तो हम सेशन नहीं दे सकते, तो इसीलिए एक टाइम मैंडेटरी है, 11:30, 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, ऐसे एक टाइम फिक्स किया हुआ है। तो आप अपने अपलाइन से पूछ के अपना रोड मैप अपना बना के यहाँ पे कंटिन्यू आप सेशन ले सकते हैं। अब रेशियो कैलकुलेशन की बात यह है कि सारे लोग आएंगे नहीं, बट आप एक महीने का पूरा, एक महीने कंटिन्यू 5 लोगों से अगर बात करते हो, यही रेशो चलता रहेगा, तो इजीली आपका यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड होगा। 9 से 10 लोग इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कन्वर्ट होने के बाद उनको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लीडरशिप भी सिखाते हैं, यहाँ पे हम मेंटोरशिप भी सिखाते हैं, यहाँ पे कई तरह के स्किल सिखाते हैं, जिसमें आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बोलने का मतलब है टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली आप यहाँ पे परफेक्ट हो जाते हो। तो अब यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स है रिक्रूटमेंट का, कोई भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस लेना है, राइट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस में करते हैं, तो आप यहाँ पे नोट्स बनाते हो। क्यों बार बार बोला जाता है कि आप नोट्स बनाओ, डायरी बनाओ? क्योंकि क्या है ना, दिमाग में 2 ही दिन रहेगा, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप नोट्स बनाओगे और उसको बार बार रिकॉल करोगे, उसको बार बार देखोगे ना, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही बुक पढ़नी है, सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। आपको एनडी शॉपी का प्लान समझना है, आपको स्किल सीखना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपको रिक्रूटमेंट मास्टरी करनी है, लीड जनरेशन सीखना है, और लोगों से कैसे फॉलो अप लेना है, ये एक ही बुक है, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आप चाहते हो सब कुछ मेरे हिसाब से हो, पॉसिबल नहीं है। बच्चे को सुबह सर्दी में स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन हम क्यों भेजते हैं? हमें पता है बच्चा पढ़ेगा तो उसका ब्राइट फ्यूचर होगा। हमें इतने सालों बाद, इतने गैप के बाद जब एक काम मिला है, तो हमें क्या करना है? उस काम की रेस्पेक्ट करनी है, उस काम का हमें शिद्दत से काम करके देखना है। मतलब 3 महीने डेडिकेशन से लगाओ, नो इफ नो बट, करना है तो करना है। वाई क्लियर है तो जरूर होगा, अगर वाई क्लियर नहीं है तो पहले अपना वाई क्लियर करो, पर्पस ढूंढो कि मुझे क्यों करना है यहाँ पे। और जब करना
है तो पीछे नहीं हटना, फिर जो पास्ट है उसको भूल जाओ। हम ना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, मतलब पता नहीं होता ना, आप पास्ट को ठीक कर सकते हैं। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में वर्क करो। टाइम एक बार निकल गया वापस नहीं आएगा। एक एक टाइम आपकी कीमती है। आपको नीड एनालाइज करना है, सामने वाले को पूछना है। आज आप यहाँ हो तो आपका भी पर्पस होगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा क्या वाई है। ऐसे ही सामने वाले को जब हम एनरोल करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ वाई होगा। ऐसे ही कोई उठ के कम्युनिटी में नहीं आ जाएगा, ऐसे उठ के कोई ऐसी 1,000 रुपए नहीं देगा। उसको कुछ ना कुछ तो है। राइट, तो आपको पेन उनका समझना है, डिजायर समझना है, नीड एनालाइज समझना है। तो वो कैसे होगा? जब आप फॉर्म कॉलिंग करेंगे, जब आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, जब आप समझ आएगा कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, तो आपके साथ ट्रस्ट होगा और आपके साथ कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, और फोकस ऑन द लर्निंग ओनली, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द लर्निंग। आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे मैचिंग कब होता है, स्पॉन्सर इनकम कितना होता है, कितने प्रकार की आईडीज लगती है, रीपर्चेज की इनकम कैसे आती है। राइट, तो ये केवाईसी कैसे होता है, ये सारी जानकारी, खाली स्किल्स नहीं। हम एक एनबी शॉपिंग कंपनी के साथ एनरोल है, तो कंपनी की भी नॉलेज होनी चाहिए। राइट, तो आपको बेसिक चीजें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप अपने आप पे बिलीव ही नहीं करोगे, मतलब आप जो बिजनेस नहीं कर रहा, आप उनकी बातों में आ जाते हो। उसको जिसको पता ही नहीं है, जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है, सामने वाला बोलता है अरे ये तो बेकार है, ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है, ये तो तुमको फ्रॉड है, ये तो देखना 2-3 दिन हेल्प करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ये वैसा ये ऐसा। और उनकी बातों को आप बिल्कुल सोचते हैं भाई ये मेरे सगे हैं, और उनके बातों पे आप अपना जो थॉट प्रोसेस होता है, जो आपका वाई होता है, उसको बिल्कुल डाउन कर देते हो, और उनकी बातों पे कह के खुद बैठ जाते हो, जिस वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। लोग यहाँ पे देखो हमेशा टांग खींचने के लिए रहेंगे, लोग बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे, ये मत करो वो मत करो, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप सच में किसी की हेल्प चाहते हो, किसी से बोलो मुझे 100 रुपए दे दो भाई, 1,000 रुपए दे दो, कोई भी नहीं आगे आता। इसीलिए हमेशा अपने आप में इंडिपेंडेंट बनो, हमेशा किसी पे डिपेंड मत रहो। इतना पैसा रखो कि हम अपने खुद के खर्चे निकाल सकते हैं। राइट, किसी पे डिपेंड नहीं होना। बिलीव इन योर सेल्फ। आप इस कम्युनिटी में आए हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो, आप खुद सोचो आपने आज कितना अमाउंट लगाया है और कितना वैल्यू आप लेके जा रहे हो। तो और तो आप क्या कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो। जिसको आना है आ जाएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, फॉलो पे रखो। आपको उनका थॉट प्रोसेस से आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना। अगर बार बार थॉट प्रोसेस चेंज करोगे ना, तो माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई करना है नहीं करना, ये क्या, कभी नेगेटिव हो रहे कभी पॉजिटिव हो रहे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो भगवान भी बोलेगा भाई ये तो ऐसे ही है, कंफ्यूज आत्मा। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज आत्मा नहीं बनना। हमें यहाँ पे एक एक होता है ना, एक आपका वाई, मुझे करना है, बस मुझे 3 महीने करके देखना है, चाहे रिजल्ट आए ना आए, मुझे करना ही करना है। जैसे जैसे मेरे को मेरी अपलाइन, मेरे को मेरी सुपर अपलाइन, मेरे को मेंटोर जैसे बोलेंगे, मैं वैसे करूंगी। क्यों? पैसा तो लगना नहीं है, आपकी मेहनत लगनी है, आपका एफर्ट लगना है, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और आपको थोड़ा सा जो एंजॉयमेंट है ना, उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना है। अगर वो कर सकते हो तो आपका लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने लाइफ में नॉन वर्किंग ले रहे हैं, नॉन वर्किंग इनकम ले रहे हैं। तो आपको जैसे बोल रहे हैं ना, अगर वैसे आप करोगे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, दैट्स इट। बट हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझदार बन जाते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स बोल देते हैं सामने वाले को कि उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हमें आ गया है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। अगर आप बिल्कुल सही टेक्निक से काम करोगे, रिजल्ट 100% श्योर, एंड सक्सेस 100%, सूनर और लेटर। आपको यहाँ पे एलिवेटर पिच जो बोला गया है, एलिवेटर पिच क्या होता है? एलिवेटर पिच वो होता है 30 सेकेंड में आप किसी को भी चलते फिरते ये पिच अगर बोल दोगे और नंबर एक्सचेंज कर लोगे, तो सामने वाला क्यूरियोसिटी के साथ नंबर भी देगा और पूछेगा व्हाट इज दिस। हमें यही तो चाहिए, सामने वाला हमसे पूछे वाई, ये क्या है, थोड़ा तो बताओ। बट अगर आप अपना ही दिमाग लगा के, अरे मैं तो बस, आपका जो वॉइस पिच है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, ऐसा लगा जबरदस्ती कोई जबरदस्ती मार के आपको यहाँ पे लेके आया है, जबरदस्ती आपको यहाँ बिठा दिया है ट्रेनिंग में, नहीं। जब तक कोई चीज दिल से नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट बार बार लेके आओगे, देखो भगवान के हाथ, भगवान की मर्जी होती है जो भी हो रहा है। आज हम यहाँ बैठे ना, भगवान की मर्जी है। आज हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी है। भगवान पे छोड़ दो, आप अपने कर्म करते जाओ, आप
रिजल्ट की वेट मत करो। जो भी यहाँ आ रहा है, अर्निंग चाहिए, अर्निंग चाहिए, अर्निंग चाहिए। अरे कोई शॉर्टकट या कोई जादू थोड़ा ना सिखा रहे हम। अर्निंग चाहिए, अर्निंग के लिए क्या करना है? मेहनत। मेहनत के लिए क्या करना है? यहाँ पे 8 घंटे नहीं देने हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरी कंपनी है, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। ओनली आपका मेहनत, आपको जो बोला जा रहा है उस सिस्टम को बस डुप्लीकेट करना है, दैट्स इट। और उसको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, खाली लेके रखना नहीं है। इंप्लीमेंट करोगे, एक्शन में लोगे, रिजल्ट आएगा। और जरूरी नहीं है कि रिजल्ट एक बार में आए। एक बारी में ना आए, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, क्या जा रहा है? आपको उतना ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, उतना ही आपके अंदर बहुत पावर मिल रहा है कि आपको इसके अलावा और तो कोई जरिया है नहीं ना। और तो कोई जरिया ही नहीं है, तभी तो हम इस कम्युनिटी में आए। इस कम्युनिटी में क्या नहीं है? इस कम्युनिटी में इतना कुछ है, इतना कुछ है। अगर जो जान गया ना, वो पहले दिन से ही अच्छा काम कर रहा है। तो आपको यहाँ, मैंने यहाँ पे जैसे हमको सिखाया गया है, आई एम लता नायर फ्रॉम दिल्ली, आई एम ए वुमेन एम्पावरमेंट कोच। ठीक है, आप दिल्ली मतलब आप जहां से भी हो, पहले वो बताया आप क्या हो। वुमेन एम्पावरमेंट कोच, यूथ एम्पावरमेंट कोच, डिजिटल कोच, जो भी आपका निश है आप उस पर काम करो। घर बैठे वुमेन को एम्पावर कर रही हूँ, साथ में अर्निंग करना सिखाती हूँ। अगर ये 2 लाइन आपने बोल दिया, क्या सामने वाला पूछेगा नहीं कैसे? बट यहाँ पे क्या होता है, लोगों को लगता है कि आते ही यार ये बुलवाया जा रहा है, मेरी तो अर्निंग ही नहीं हुई, मेरी तो अर्निंग ही स्टार्ट नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट से नहीं आओगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस माइंडसेट के लिए थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है। जब अगर आप बोल रहे हो कि घर बैठे वुमेन को एम्पावर कर रही हूँ, साथ में अर्निंग करना सिखाती हूँ, आपकी नहीं आई तो क्या हुआ? टीम के और लोगों की नहीं आ रही? आप टीम में नहीं देख रहे सीनियर्स की इनकम आ रही है, डेली इनकम आ रही है? जब तक हमने भी तो जीरो से स्टार्ट किया है, हमारे पास कौन सा आते ही हमारे पास इनकम आ गई? मुझे 3 महीने के बाद इनकम आई थी। राइट? तो क्या है ना, मैं नेगेटिव होके नहीं बैठी थी कि अरे मेरी इनकम नहीं आ रही, मेरी इनकम नहीं आ रही। जितना टाइम दे रही हूँ, जितना मैं काम कर रही हूँ, उतने हिसाब से आपको पैसा आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितने शिद्दत से कर रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। हमें एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें कोई ब्लेम नहीं करना है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। आपका बिजनेस है, आपको टाइम देखना है। आपके घर में अगर सडनली कोई गेस्ट आता है तो क्या हाथ पकड़ के बैठ जाते हो सर पे? उनको बताते हो ना, अरे गेस्ट आ गए यार, करना है, करना है, जल्दी वाला खाना बनाते हो। राइट? आप उनको ये नहीं बोलते गेस्ट आ गए भाई पहले बोलना चाहिए था, अभी क्यों आ रहे हो, नहीं बोलते हो। सिचुएशन, ऑलवेज हैंडल द सिचुएशन। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना है, तभी तो सामने वाले को वैल्यू दोगे। जब आप ही अपने सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो सामने वाले को क्या वैल्यू दोगे? तो यहाँ पे पहला स्टेप है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। क्योंकि रिजल्ट तो है यहाँ पे, रिजल्ट उन्हीं लोगों का आता है जिनका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी रचना जी ने बताया, दुकानदार अगर उनके यहाँ से साड़ी नहीं लिया तो वो दुकान बंद करके नहीं बैठता, वो फिर से स्माइलिंग फेस से दुकान ओपन करता है। और वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं और कैसे मार्केटिंग करूं, कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं कि दुकान लोग मेरे पास खुद से चल के आए। वो वहां पे ऑफर डालता है, वो वहां पे ये बोलता है सेलिब्रिटी वाली साड़ी है, नए डिजाइन आए हैं, साड़ी के साथ ब्लाउज जो भी फ्री फ्री कुछ भी ऐसे डालता है। तो क्या है ना, लोगों की भीड़ आ जाती है। और उसके बाद क्या, भीड़ आने के बाद क्या सारे ले लेते हैं? नहीं भाई, जिसको जो पसंद है वो ले लिया, उसको बोलते हैं रेशियो कैलकुलेशन। ऐसे ही हमारे बिजनेस में सभी लोग नहीं आएंगे। सभी लोग आने के लिए आपको अपना पहले नॉलेज बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना है, आपका थॉट प्रोसेस पहले अच्छा होना चाहिए, हमेशा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, क्रिप्सी होना चाहिए। और अपने आप का पोजिशनिंग, अपने बिजनेस की पोजिशनिंग, अपने अपलाइन, अपने सुपर अपलाइन की ग्रेविटी बनानी है, जिससे आपके पास लोग आते हैं। राइट? अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूं जिसमें आप न्यू स्किल एंड सेल्फ ब्रांडिंग पे वर्क करते हैं। इसमें आपकी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट कराई जाती है, इसमें क्या गलत है? लेकिन हम यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, अरे मैं तो एनवी शॉपी के साथ हूँ, और एनवी शॉपी में ना बस ये 2 लोगों को लेके आना होता है, 4 लोगों को लेके आना होता है, लोगों को बताना होता है, और 1000 रुपए से ज्वाइनिंग है। अब ऐसे ही अपने आप ही सब बता दिया तो आपको ही पता है, लोग आजकल ज्यादा समझदार है। लोगों को लगता है कि ओ, ये तो फिर कोई शॉपी, शॉपी मतलब क्या है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ बेचना होगा, कुछ वैसा होगा, ऐसा होगा, टीम बनाना होगा, जोड़ना पड़ेगा। बट आपको भी पता है कि यहाँ पे हम मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हैं। हम आपको ऐसा स्किल सिखा रहे हैं, उस स्किल के माध्यम से
आपका माइंड खुल जाएगा, आपको जैसे करना आप काम करो। और आपके पास कोई काम नहीं है तो हमारे एनवी शॉपी को प्रमोट करो और इनकम लो। राइट, आपको कंपनी का विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज सब कुछ दिखाना है, इनकम दिखाना है। आपकी इनकम नहीं आई तो कोई बात नहीं, जब कोई बंदा ज्वाइन करता है उसकी इनकम एकदम से नहीं आती। बच्चे भी पूरा 12 साल पढ़ के 3 साल कॉलेज करने के बाद भी बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं 15,000 की नौकरी के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने एक 12 साल 10 साल हाउसवाइफ की लाइफ अडॉप्ट करके सडनली हमें बिजनेस आया और अगले महीने हमको इनकम आ जाए? हाउ इट पॉसिबल? तो पहले सीखना है, समझना है, माइंड को प्रिपेयर करना है, माइंड को मजबूत करना है कि कोई भी नो बोले, आपको दिल पे रिजेक्शन नहीं लेना। कोई भी नो बोले तो भाई उनका बैड किस्मत, हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को तो कम्युनिटी में बहुत मजा आ रहा है, हम तो यहाँ पे इतना कुछ सीख रहे हैं कि क्या बताएं। तो आप पहले अपने में परफेक्शन लेके आओ और फिर आप अपना बिजनेस को अच्छे से करो। यहाँ पे ये एक और, ये एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मतलब आप चाहे लिफ्ट में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, सत्संग में हो, सब्जी लेने जा रहे हो, पड़ोस में हो, अगर किसी का लगता है कि और क्या कर रहे हो, कैसे हो, और क्या हो रहा है आजकल, कहीं दिखते नहीं हो, आजकल आप कहाँ बिजी रहते हो, वहीं पे आपको अपना जो टोन है ना, एक्साइटमेंट, चाहे कुछ भी रिजल्ट आ रहा हो, एक्साइटमेंट। घर में भी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो क्या बाहर मुंह लटका के बैठते हैं क्या? घर की बात क्या बाहर बताते हैं कुछ? तो यहाँ पे भी आपको एक्साइटमेंट दिखाना है। लोगों को पता कैसे चलेगा? आपको लगता है कि अगर कोई सैड फेस होगा, कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, लोग उसके पास जाना पसंद करेंगे, या जो पॉजिटिव वाइब होगा, जो एक्साइटमेंट में बात कर रहा है, हंसमुख है, उसके पास जाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे भी आपको, जब आपसे कोई पूछते हैं और कैसे हो, क्या चल रहा है, आजकल ऑब्वियसली पूछते हैं लोग, तब आपको बोलना है मैं कब से कुछ सोच रही थी, अब जाके मुझे मिला है, मैं इतनी हैप्पी, इतना खुश हूं ना, एक ऐसी कम्युनिटी को मैंने एनरोल किया जहां पे मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे पहली बात है, हमें ज्यादातर लोगों को सीखने पे बोलना है। अर्निंग आ रही है, अर्निंग आ रही है, अरे पहले कुछ सीखा ही नहीं तो अर्निंग कैसे आ जाएगी? तो पहले सीखना है, सीखने में तो पता चलेगा कि आप किस तरह से इनकम ले सकते हो, आपके अंदर क्या पावर है, आप कैसे काम कर सकते हो, आइडियाज तो तभी खुलेंगे ना। लेकिन अगर कोई आप ये बोलोगे किसी को, अरे मैंने एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया जहाँ पे अर्निंग भी होती है, लर्निंग तो छोड़ दिया, अर्निंग होती है, अब वो बंदा पीछे पड़ जाता है, भाई पता अर्निंग कैसे होती है, अब बता कैसे होती है, अब आप अपने तरीके से बताते हो, सीखा है नहीं। हाँ, बस यहाँ लोगों को ज्वाइन करना होता है, लोगों को बताना होता है। तो पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है, अच्छा ये मेरे को फंसा रही है। इसीलिए बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में आओ, डेमो सेशन में आओ, प्रैक्टिस करो। और जैसे बोल रहे हैं सबके रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे? सबके आएंगे, रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। बट ओनली आपको टिप्स और ट्रिक्स और किस तरह से नीड एनालाइज करना है, अगर आपने सीख लिया, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। भले ही आपके पास 10 लोग भी आ रहे हैं ना, क्वालिटी वाले लोग आएंगे। हमें यहाँ पे क्वांटिटी पे काम नहीं करना, क्वालिटी पे काम करना है। हमें यहाँ पे पोजिशनिंग वाला, अगर कस्टमर कस्टमर, प्रोडक्ट 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 करोगे, कस्टमर मिलेगा। अगर आप सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बस बिजनेस दे दिया, बिजनेस दे दिया, मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे, बिजनेस दे दिया, तो आपको बस ऐसे ही एक